अगस्त 1971। पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव बंदरगाह पर रात का घना अंधेरा था। काले पानी में कुछ परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस ठंडा पानी, डूबती सांसें और सीने में एक ही जज्बा। आज रात इतिहास बदलने वाला था, और इसे बदलने वाले थे वो लड़के जिनके घर जलाए जा चुके थे, जिनके परिवार मारे जा चुके थे, जिनके पास खोने को अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक जंजीर के। ये कोई रेगुलर नेवी ऑपरेशन नहीं था। ये था दुनिया के इतिहास का सबसे साहसी और सबसे गुप्त अंडर वाटर मिशन, ऑपरेशन जैकपॉट। मार्च 1971 पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने एक आदेश दिया, ऑपरेशन सर्च। उस एक आदेश से पूर्वी पाकिस्तान में जो हुआ, उसे दुनिया ने 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार कहा। 25 मार्च की रात को ढाका में पाकिस्तानी टैंक चले। विश्वविद्यालयों में छात्रों को उनके छात्रावास में घेर कर गोली मारी गई। हिंदुओं के घर जला दिए गए। बंगाली अध्यापकों, डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों की सूचियां पहले से तैयार थीं। उन्हें घर से उठाकर ले जाया गया और फिर कभी वापस नहीं आए। 3 हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बनकर भारत की सीमा में घुस चुके थे। 3 महीनों में यह संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। भारत के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी थी जिसका हल किताबों में नहीं था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक के बाद एक रिपोर्ट पढ़ रही थीं। उनका चेहरा पत्थर जैसा शांत था, लेकिन भीतर से वो समझ चुकी थीं, यह सिर्फ पड़ोस की समस्या नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का सवाल है, और इसका जवाब कूटनीति से नहीं, ताकत से देना होगा। रॉ के प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ को बुलाया गया। काओ भारतीय खुफिया जगत का सबसे तेज दिमाग थे। वो इंसान जो शतरंज की 5 चालें पहले सोच लेता था। काओ ने कहा, मैडम, हमें पाकिस्तान की रीढ़ तोड़नी होगी, और रीढ़ तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है उसकी नसें काटना। उसके बंदरगाह काटो, उसकी रसद काटो, उसकी सप्लाई लाइन काटो, बाकी खुद टूट जाएगा। इंदिरा गांधी ने एक पल सोचा, फिर कहा, जो करना हो करो, पर यह ऑपरेशन दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। ऑपरेशन जैकपॉट की नींव उसी कमरे में पड़ी। अब सवाल था कैसे? पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सीधा हमला नहीं हो सकता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव था। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे। भारत खुलकर युद्ध में नहीं उतर सकता था अभी तक। तो काओ ने एक ऐसी योजना बनाई जो पाकिस्तान के बंदरगाहों को बर्बाद करे, लेकिन दुनिया को कभी पता न चला कि यह भारत ने किया। जवाब था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी यानी बंगाली स्वतंत्रता सेना। वो लड़के जो अपना सब कुछ खो चुके थे, जिनके सीने में आजादी की आग जल रही थी। उन्हें ट्रेन करो, उन्हें पानी में उतारो, और उन्हें सिखाओ कैसे दुश्मन के जहाजों के नीचे बम लगाया जाता है। इस काम के लिए चुने गए भारतीय नौसेना के कमांडर एम.एन. सामंत। सामंत कोई डेस्क ऑफिसर नहीं थे। वो एक ऐसे नौसैनिक थे जिन्होंने पानी के भीतर अंडर वाटर ऑपरेशन की बारीकियों वर्षों तक सीखी और सिखाई थीं। जब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मुझे कितने लड़के चाहिए? भारत के कई गुप्त ठिकानों पर ट्रेनिंग शुरू हुई। जो लड़के आए उनमें से कोई मछुआरा था, कोई छोटा किसान, कोई ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र जो 3 महीने पहले पढ़ रहा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही चीज थी, इंतकाम। उन्हें सिखाया गया लिम्पेट माइन से लगाना। लिम्पेट माइन यानी एक ऐसा बम जो जहाज के स्टील के ढांचे से चुंबक की तरह चिपक जाता है, फिर एक तय समय पर फट जाता है। काम आसान नहीं था। रात के अंधेरे में बंदरगाह के पानी में घुसी, दुश्मन के पहरेदारों की नजरों से बचते हुए तैरते हुए जहाज तक पहुंची। गहरी सांस रोककर पानी के नीचे जाओ, जहाज के नीचे माइन चिपकाओ, और फिर चुपचाप वापस निकल आओ। अगर पकड़े गए तो कोई नहीं जानता था कि वो वहां थे। कोई पहचान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा। समांट ने बाद में लिखा, इन लड़कों को मैंने ट्रेन नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके जज्बे को दिशा दी। ये जज्बा किसी ट्रेनिंग से नहीं आता, ये तब आता है जब आपने अपना घर जलते देखा हो। अगस्त 1971 की आखिरी रात, चटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चालना। पूर्वी पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बंदरगाह, इन चारों बंदरगाहों पर एक ही रात में हमला होने वाला था। यह दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार था जब एक साथ 4 अलग अलग बंदरगाहों पर फ्रॉगमैन यानी तैराक कमांडो एक साथ उतरे।
चटगांव बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौसैनिक लाइफलाइन था। यहीं से हथियार आते थे, यहीं से फौज की रसद आती थी, यहीं से वो सब कुछ आता था जो पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम को जिंदा रखता था। रात के करीब 2 बजे पानी में परछाइयां उतरी, ना कोई स्पीड बोट, ना कोई हेलीकॉप्टर, बस इंसान, पानी और एक इरादा। घंटों की मेहनत के बाद माइनें लग चुकी थीं, लड़के वापस तैरकर आ चुके थे। अब सिर्फ इंतजार था, भोर होने से पहले वो धमाके आए। 1, 2, 3। चटगांव बंदरगाह आग की लपटों में था। पाकिस्तानी नौसेना हक्की बक्की थी। इतना बड़ा नुकसान। कोई दुश्मन दिखा नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई हमलावर नहीं, बस पानी में डूबते जहाज। और यही हाल था उसी रात मोंगला में, नारायणगंज में, छालना में। चारों बंदरगाह एक साथ जल रहे थे। उस एक रात में 60,000 टन से ज्यादा पाकिस्तानी शिपिंग क्षमता बर्बाद हो गई। हथियारों से भरे जहाज समुद्र की तलहटी में उतर गए। पाकिस्तानी फौज की रसद लाइन कट गई। पाकिस्तान को समझ नहीं आया ये हुआ क्या, लेकिन ऑपरेशन जैकपॉट यहां रुका नहीं। अगले हफ्तों तक मुक्ति वाहिनी के फ्रॉगमैन पूर्वी पाकिस्तान के जलमार्गों में घूमते रहे, नदियों में, छोटे बंदरगाहों में, हर उस जगह जहां पाकिस्तानी सप्लाई का रास्ता था। एक के बाद एक पाकिस्तानी जहाज डूबते रहे। पाकिस्तानी फौज अंदर से खोखली हो रही थी। न रसद, न हथियार, न भरोसा। वो पूर्वी पाकिस्तान में फंसे हुए थे और अब बाहर से भी खिलने का वक्त आ रहा था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने वो गलती की जो तानाशाहों की आखिरी गलती होती है। याह्या खान ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर हमला किया। शायद उसे लगा कि पहले वार से भारत घबरा जाएगा, पर वो नहीं जानता था कि जिस भारत को उसने छेड़ा है वो पहले से तैयार है, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से। इंदिरा गांधी ने उसी रात संसद में कहा, पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया है, अब इसका अंत भी हम तय करेंगे। भारतीय सेना पश्चिम में भी लड़ी, पूरब में भी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फौज थी वो पहले से ऑपरेशन जैकपॉट की वजह से कमजोर हो चुकी थी। रसद नहीं थी, मनोबल नहीं था, रास्ते नहीं थे, वो लड़ नहीं सकती थी। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। ढाका के रेस कोर्स मैदान में जनरल ए के नियाजी ने अपनी बंदूक रखी और कागज पर दस्तखत किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। लेकिन जो लोग उस रात पानी में उतरे थे, जिनके हाथों में मायने थीं और सीने जज्बा, उनके नाम कहीं नहीं लिखे। कोई मेडल नहीं, कोई परेड नहीं, कोई तस्वीर नहीं। कमांडर समंत ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, इन लड़कों ने जो किया वो किसी भी प्रोफेशनल नौसेना के लिए भी मुश्किल होगा, और इन्होंने यह बिना किसी पहचान के किया, बिना किसी वादे के, बस इसलिए कि उनकी जमीन छिन गई थी। यही फर्क होता है एक सैनिक और एक योद्धा में। सैनिक तनख्वाह के लिए लड़ता है, योद्धा मिट्टी के लिए। आज ऑपरेशन जैकपॉट को दुनिया की सबसे सफल नौसैनिक गुप्त कार्रवाइयों में गिना जाता है। मिलिट्री हिस्टोरियंस इसे एक मास्टर क्लास कहते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ये साबित किया कि जंग सिर्फ बड़े जहाज़ों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है सही वक्त पर, सही जगह, सही लोगों से, और उन लोगों से जिनके पास खोने को कुछ ना हो। 1971 में भारत ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, भारत ने यह दिखाया कि जब कोई ताकत किसी बेगुनाह इंसान का घर जलाती है तो उसका जवाब देने वाले कहीं ना कहीं तैयार हो रहे होते हैं, अंधेरे में, पानी में, चुपचाप। और जब वो जवाब आता है तो दुश्मन को समझ नहीं आता यह हुआ क्या, उसे पता भी नहीं चलता, और तब तक उसके जहाज डूब